नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो शो में आपका स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार की मौजूदा सियासत के बारे में। बिहार की मौजूदा सियासत में मुस्लिम समाज कहां खड़ा है, आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव को ले सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। इस बीच हिस्सेदारी को ले भागीदारी पर भी सवाल किए जा रहे हैं। सवाल मुसलमानों की सियासत व सत्ता में भागीदारी पर भी हो रही है। बड़ा सवाल यह पूछा जा रहा है कि बिहार के मुस्लिम वोटरों के हाथ में सत्ता की चाबी या, ध्यान से सुनिएगा, या केवल सियासी चालों के मोहरे भर हैं। दोस्तों, मैं यह बात क्यों कह रहा हूं, आप गौर कीजिएगा। महागठबंधन की पहले बात हम कर लेते हैं। दोस्तों, महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी व वाम दल शामिल है। महागठबंधन के अंदर मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री के चेहरे भी घोषित कर दिए गए। यानी तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और मुकेश सहनी, जो सन ऑफ मल्लाह अपने को कहते हैं, वीआईपी के सुप्रीमो, वे डिप्टी सीएम का चेहरा रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा हो गई। अब सवाल यही उठ रहा है, महागठबंधन के अंदर मुसलमानों की पूछ कितनी है? क्या मुसलमानों की पूछ केवल वोट बैंक के लिए है या फिर किसी और कारणों के? दोस्तों, बिहार में मुसलमानों की आबादी 2,10,00,000 है, यानी 17.7% जातीय गणना के अनुसार। जबकि टिकट कितने मिले हैं महागठबंधन के अंदर, आप ध्यान से सुन लीजिए, जान लीजिए, यानी 29। आरजेडी ने 18, कांग्रेस ने 10 व वाम दल ने 1 टिकट मुसलमानों को दिया है। यानी टिकट बंटवारे में मात्र 13% मुस्लिमों की भागीदारी दी गई है। वहीं जादव की बात करें तो यह भी आप जान लीजिए, बिहार में जादव समाज की आबादी 15% है और महागठबंधन ने 51 टिकट दिए हैं। कितना? 51, यानी 18% आबादी वाले को 29 टिकट और 15% आबादी वाले को 51 टिकट। 51 नहीं, माफ कीजिएगा, 67 टिकट। 51 टिकट आरजेडी ने दिया है, कांग्रेस ने 5, वाम दल ने 7 और वीआईपी ने 4, यानी महागठबंधन ने कुल 67 टिकट दिए हैं। ठीक है। वहीं अब मल्लाह समाज की भी बात कर लीजिए। मल्लाह समाज कहां खड़ा है, कितनी आबादी है, यह भी जानना दिलचस्प है। जातीय जनगणना 2023 के अनुसार बिहार में मल्लाह आबादी मात्र 2.60% है, 60। लेकिन मुकेश सहनी दावा करते हैं कि 14% है। गणना के अनुसार मल्लाह निषाद की आबादी 34,10,093 है बिहार में।
2.60%। दावा है 14% का। और उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया है मुकेश सहनी को। तो फिर यह कैसा इंसाफ है? आखिर क्यों हो रही है मुसलमानों के साथ महागठबंधन में भी नाइंसाफी? कौन लोग इस तरह की सियासत कर रहे हैं? इसके जिम्मेवार कौन है? कई तरह की बातें सियासी गलियारों से लेकर आम व खास के बीच हो रही है। अब चुनाव समय है, यह भी देखना दिलचस्प होगा कि मुस्लिम समाज महागठबंधन की ओर जाएगा या फिर कहीं और रुख करेगा। जिस तरह की चर्चाएं सियासी गलियारों में हो रही है, खासकर सीमांचल की बातें करें तो वहां महागठबंधन की चिंताएं AIMIM ने बढ़ा दी है। राजनीतिक पंडितों की माने तो आप समझ लीजिए कि सीमांचल में AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी काफी मजबूती के साथ मैदान में है। ठीक है दोस्तों, वैसे आप इस मामले में आप क्या सोचते हैं? आप अपना राय हमें जरूर दीजिएगा, ताकि आपके द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर हम आगे का एपिसोड तैयार करेंगे और सियासी गलियारों में क्या चल रहा है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित, राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित जो भी अपडेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाजत। नमस्कार।